नमस्कार, आप सबका वैदिक वास्तु में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अष्टकोण वैदिक वास्तु की, जो हमारी सदी पुरानी परंपरा है। हम हमारी कुंडली से अपने घर का वास्तु कैसे करेंगे और अष्टकोण से जानेंगे कि कौन सी दिशा हमारे लिए शुभ है और कौन सी अशुभ। अष्टकोण वैदिक वास्तु कोर्स में हम जानेंगे कि जिस शहर में हम रहते हैं, क्या वो शहर मुझे सफलता देगा या निष्फलता। जो घर मैं बनाने जा रहा हूँ या जिस घर में मैं रहता हूँ, क्या वह घर मुझे आबाद करेगा या बर्बाद करेगा। क्या उस घर में मुझे शांति और समृद्धि मिलेगी। दोस्तों, अष्टकोण से हम जानेंगे कि पंच तत्वों में से कौन सा तत्व कमजोर है, कौन से तत्वों को मुझे बढ़ाना है और कौन से तत्वों का मुझे उपचार करना है। जैसे हमने 12 राशियों के तत्वों के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया है, जैसे कि अग्नि तत्व राशियां है 1, 5 और 9। उसी तरह पृथ्वी तत्व राशियां है 2, 6 और 10। वायु तत्व राशियां है 3, 7 और 11। उसी तरह जल तत्व की राशियां है 4, 8 और 12। यहाँ हम एक कुंडली के माध्यम से उदाहरण देखेंगे। ये एक कुंडली है मेष लग्न की। ये जो नंबर है 1, 2 वो राशियां हैं, 1, 2, 3, 4 ये राशियां हैं। और जो पॉइंट दिए हैं, जैसे कि लग्न में 19 दिए हैं, ये पॉइंट है, ये प्लैनेट ने दिए हुए पॉइंट है। और ये जो कुंडली है, ये जो पॉइंट है, ये समुदाय अष्टकोण कहा जाता है इसे। जो हम कोर्स दरमियान उसे किस तरह से निकालते हैं वो डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ हम राशि तत्व के अनुसार राशियों का योग करेंगे, यानी टोटल करेंगे। जैसे अग्नि तत्व है तो राशि, पहली राशि, 5वीं राशि और 9वीं राशि का हम योग करेंगे। तो यहाँ पहली राशि को कितना नंबर दिया हुआ है ये हम देखेंगे। तो यहाँ 19 नंबर है, तो हमने यहाँ 19 लिखा, 19 प्लस 5 नंबर की राशि, तो उसको कितना नंबर दिया हुआ है यहाँ, तो 26 दिया। तो यहाँ हम 26 को प्लस करेंगे, फिर प्लस करेंगे 9वीं राशि को। तो 9वीं राशि को कितना पॉइंट दिए हुए हैं, 26, तो हम उसका भी योग करेंगे। तो ये तीनों राशि का योग हो गया 71। उसी तरह हम पृथ्वी तत्व को लेंगे, जिसकी राशियां हैं 2, 6 और 10। अब हम यहाँ देखेंगे कि कुंडली में दूसरे नंबर की राशि को कितने पॉइंट है, 23। तो हम यहाँ 23 लेंगे, प्लस छठे नंबर की राशि को, तो 6 नंबर की राशि को 28 नंबर दिए हैं, तो हम यहाँ लेंगे 28। फिर उसको प्लस करेंगे 10वीं राशि की योग को, यानी 10वीं राशि में कितने नंबर हैं, 24 नंबर। तो हम उसको 24 नंबर और लेंगे, तीनों का योग करेंगे, टोटल करेंगे तो होगा वो 75। तो पृथ्वी तत्व को नंबर मिले हैं 75। उसी तरह हम देखेंगे वायु तत्व। वायु तत्व की राशि क्या है, 3, 7 और 11। तो हम तीनों राशियों का योग करेंगे। तो यहाँ 3 नंबर की राशि को कितने पॉइंट है, 20 पॉइंट। तो यहाँ हमने 20 लिए हैं। फिर हमें प्लस करना है 7 नंबर की राशि पे। तो 7 नंबर की राशि को कितने पॉइंट है, यहाँ देखिए आप कुंडली में 36, तो हमने प्लस 36 किए हैं। उसी तरह 11वें नंबर की राशि को कितने पॉइंट मिले हैं, 37, तो हमने यहाँ प्लस 37 किया है। ये तीनों राशि का योग होता है 93। उसी तरह हम आगे देखेंगे जल तत्व को। तो जल तत्व की राशियां हैं 4, 8 और 12। तो हम कुंडली में देखेंगे
कि 4 नंबर की राशि को कितने पॉइंट है, तो 30 है, तो हम यहाँ लेंगे 30। फिर प्लस करेंगे 8 नंबर की राशि के अंक को, तो 8 नंबर को 21 नंबर दिए हुए हैं, तो हम यहाँ लेंगे 21। फिर प्लस करेंगे 12 नंबर की राशि के अंक को, पॉइंट को, जो है 47। तो तीनों राशियों का योग हो जाता है 98। तो यहां हम देखेंगे कि सबसे कम नंबर जो है 71 है, और यहां पे एवरेज नंबर जो है वो 84 है, 84 नंबर। तो 84 नंबर यानी 84 से जितने भी पॉइंट कम है वो तत्व कमजोर है, 84 से ज्यादा है वो तत्व बराबर है। तो यानी यहाँ इस कुंडली के माध्यम से इस घर में अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व कमजोर है, ये हम कह सकते हैं। उसी तरह हम राशियों को भी देखेंगे। तो उदाहरण के एक कुंडली से हम देखेंगे राशियों को। जो तत्व कमजोर है उसकी रेमेडी हम चक्र वास्तु से करेंगे, जो बहुत ही कारगर है। उसे हम कोर्स के दरमियान गहराई से सीखेंगे कि उसे किस तरह से किया जाता है। अब हम दिशाओं को देखते हैं। दिशाओं में पूर्व दिशा, उसकी राशियां हैं 1, 5 और 9। उसी तरह दक्षिण दिशा साउथ, उसकी राशियां हैं 2, 6 और 10। पश्चिम दिशा जिसकी राशियां हैं 3, 7 और 11। उसी तरह उत्तर दिशा की राशियां हैं 4, 8 और 12। अब हम इन राशियों का जोड़ करेंगे, जैसे हमने तत्वों में देखा। एक कुंडली के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन सी दिशा शुभ है, कौन सी अशुभ है। ये कुंडली है मेष लग्न की, जैसे हमने आगे देखा। तो यह पूर्व दिशा के लिए जो राशियां हैं 1, 5 और 9, तो उसका हम यहाँ योग करेंगे यानी टोटल करेंगे। तो पहली राशि के नंबर है 19 नंबर, हमने उसको लिया है, फिर उसको प्लस किया 5 नंबर की राशि के साथ। तो 5 नंबर की राशि का योग है यानी नंबर है 26, तो हमने यहाँ 26 लिए 26। फिर हम प्लस करेंगे 9 नंबर के राशि के पॉइंट को, तो 9 नंबर को भी 26 पॉइंट दिए हैं, तो यहाँ हमने 26 लिया। तो ये तीनों का टोटल हुआ 71, 71। उसी तरह हम दक्षिण दिशा को लेंगे जिसकी राशियां हैं 2, 6 और 10। तो दूसरे नंबर को पॉइंट मिले हैं 23, उसको हम प्लस करेंगे 6 नंबर की राशि के साथ, तो 6 नंबर को मिले हैं पॉइंट 28, तो हमने यहाँ 28 लिए हैं। फिर प्लस किया हमने 10 नंबर की राशि को, उसको पॉइंट मिले हैं 24, तो हमने यहाँ 24 लिए 24। तो ये तीनों का हम योग करेंगे तो बनता है 75। उसी तरह पश्चिम दिशा, उसकी राशियां हैं 3, 7 और 11। तो 3 नंबर को पॉइंट मिले हैं 20। फिर हम देखेंगे 7 नंबर को पॉइंट मिले हैं 36, ये देखिए कुंडली में। और 11 नंबर की राशि को पॉइंट मिले हैं समुदाय अष्टक वर्ग में 37, तो हमने यहाँ 37 लिए हैं। अब ये तीनों राशियों को हमने योग किया तो 93 हो गए। उसी तरह हम उत्तर दिशा की ओर जाएंगे। उत्तर दिशा की राशियां हैं 4, 8 और 12। तो यहाँ कुंडली में देखेंगे 4 नंबर को 30 नंबर दिए गए हैं समुदाय अष्टक वर्ग में, तो हमने यहाँ 30 नंबर लिए। फिर हमने प्लस किया 8वीं राशि के नंबर को, तो 8वीं राशि को 21 नंबर दिए हैं, तो वो 21 हमने लिए यहाँ। फिर प्लस किए हमने 12 नंबर की राशि को, जो समुदाय अष्टक वर्ग में पॉइंट दिए वो हमने लिए, वो है 47, तो हमने यहाँ 47 प्लस किए। अब ये तीनों का योग हो गया 98। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस कुंडली वाले जातक के लिए उत्तर दिशा शुभ है, तो इसके लिए उत्तर दिशा शुभ है। और सबसे कम नंबर जो मिले हैं, जैसे कि यहाँ 71,
वो उनके लिए अशुभ दिशा है, यानी उस दिशा में उन्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उस दिशा में वो कार्य करेंगे तो उनके लिए उनको निष्फलता मिलेगी या बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम दिशाओं को देखेंगे। जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर की राशि निकालने की विधि और जो घर में हम रहते हैं या जो घर हम बनाने जा रहे हैं उसकी राशि निकालने की विधि हम इस कोर्स में सीखेंगे। हमारी जन्म राशि से उसे मैच करके देखेंगे कि क्या वह शहर या यह घर मेरे लिए शुभ है या अशुभ है। क्या मुझे इस शहर में या इस घर में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या ये शहर या यह घर मुझे मेरे कार्य में सपोर्ट करेगा या नहीं। यह हम इस कोर्स के दरमियान हम डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में जानेंगे। इसी तरह कुंडली के माध्यम से हम मुख्य द्वार को देखेंगे कि हमारी कुंडली के माध्यम से, यानी हमारी कुंडली हमें बताएगी कि हमारे लिए कौन सी दिशा का मुख्य द्वार शुभ है। इसके लिए हम लग्न का विन्यासक वर्ग लेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा अहम लग्न ही है। लग्न हमें बताता है कि आपको आपके घर का मुख्य दरवाजा किस दिशा में रखना है। समुदाय अष्टक वर्ग और विन्यासक अष्टक वर्ग कैसे निकाला जाता है वो हम कोर्स दरमियान देखेंगे। फिर हम कुंडली के माध्यम से देखेंगे कि आपका किचन कहाँ होना चाहिए, आपका शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, आपका मंदिर, आपका टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, आपका स्टोर रूम कहाँ होना चाहिए। ये सारी व्यवस्था हम कुंडली के माध्यम से देखेंगे। क्योंकि जैसे हर व्यक्ति की कुंडली एक समान नहीं होती, उसी तरह हर व्यक्ति के लिए वास्तु भी एक समान नहीं होता है। इसलिए अष्टक वर्ग वास्तु कोर्स में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी की कुंडली हम लाइव एनालिसिस करेंगे। उसी तरह हम कुंडली के माध्यम से किसी भी घर की मुलाकात लिए बगैर हम बता सकते हैं कि उस घर का मुख्य द्वार किस दिशा में है, कितने डिग्री पे है और किस पद में है। ऐसी कई तकनीक हम इस अष्टक वर्ग वास्तु कोर्स दरमियान सीखेंगे। दोस्तों, अष्टक वर्ग वास्तु कोर्स जो स्वदेश से हमारी परंपरा रही है उसी वास्तु सिद्धांत पर आधारित है। आओ हम सब साथ मिलकर उस परंपरा को आगे ले जाएं।